प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर लेके आते हैं क्रमचय और संचय। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा क्रम गुणित संकेतन क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। ठीक है ना, n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन का। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n। क्या बोलते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n। ओके, तो इस प्रकार से ये हमको जो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं, इसे फैक्टोरियल n, अथवा इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल। ओके, इस टाइप से डिनोट करते हैं। और फैक्टोरियल n इक्वल टू जो होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फैक्टोरियल n इक्वल टू यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n तक। ठीक है ना, तो मतलब हमने क्या बताया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन को n का क्रमगुणित कहते संकेतन कहते हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक, n तक। ठीक, अब जैसे हमसे कहा गया फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकालना, फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, हमको एक ही तक जाना है, मतलब ओनली 1 आ जाएगा। ओके, फैक्टोरियल 2 की बात करें तो क्या जाएगा, 2 और 2 से 1 कम और 1 आ गया। ठीक, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसके बराबर होगा, 2 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या देगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स कितना हुआ, 24। ओके, फैक्टोरियल 5 की बात करें क्या देगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितना हुआ, 120। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम लोग n की बात करें फैक्टोरियल, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, पहले n लिखेंगे, फिर n-1 n-2 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, लास्ट में क्या आएगा, 3 2 और 1। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल n का मान आपको पता हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इक्वल टू, या कहेंगे फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट n-2 n-3 1 और इंटू n। ठीक, तो फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, फैक्टोरियल 1 का मान अभी हमने लिखा था, कितना आया था बच्चों, 1 आया था। और फैक्टोरियल n को जो है हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब एक कम करके किसी को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक कम करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज दैट फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक, जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो अब आते हैं हम लोग अपने जो NCERT है और उसका एक्सरसाइज है, उस पर आ जाते हैं सीधे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्रमचय संचय का NCERT का एक्सरसाइज मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्रमचय संचय फैक्टोरियल तो फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है, सेकंड में कुछ क्वेश्चन है, तो उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कुछ मान निकालने के हैं। तो एक्सरसाइज तुम्हारा जो 7.2 है बच्चों, ठीक है ना, 7.2 से फैक्टोरियल है। तो पहले मैंने आपको फैक्टोरियल क्वेश्चन देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है फैक्टोरियल 8 का मान निकालें। तो कैसे लिखेंगे बताइए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 40,320। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। इसका एक सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ओके, तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी नहीं होता, एक कम करके लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 लिख दिया माइनस फैक्टोरियल 3। पूरी से क्या कौन मिलेगा, फैक्टोरियल 3 कौन मिला, क्या हो गया, 4 माइनस 1। ओके, ये जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मान कितना, 3,
3 जा 9 2 जा कितना हुआ, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 18, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 सही है। तो चलिए LHS निकालते हैं। LHS क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा बताइए। फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ से 4 इंटू क्या लिख देंगे 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो तो 1 + 4 हो गया। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। ओके, ये कितना 30 आ गया। ओके, और अगर RHS हम लोग निकालें इसका RHS फैक्टोरियल 7 तो क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 7 का वैल्यू जो होता है कितना 5040 होता है। तो ये कभी भी बराबर नहीं है, मतलब अशक्त हुआ कि नहीं हुआ ये। ओके, इस प्रकार से करेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का थर्ड जो है उसको आपको बताते हैं। थर्ड है भाई, हमें निकालना है फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल 8 को हम लोग कह सकते हैं 8 इंटू 7, देखिए नीचे 6 है तो 6 तक तोड़ के ले आते हैं, अपान फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1। देखिए ये सेम दोनों, इनको कट कर दिया। ओके, मतलब 8 को हम लोग 2 भाग तोड़ के लाए, 8 इंटू 7 इंटू 6, 2 को इससे कैंसिल करके कितना 4 हो जाएगा, कितना बचा 28। ओके, इस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 4, 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपान फैक्टोरियल। कह रहे हैं x का वैल्यू निकालना है। ओके, x का क्या निकालना, वैल्यू निकालना। चलिए भाई, इसको लिख दिया 1 अपान फैक्टोरियल 6, तो ऐसे इसको लिख दिया 1 अपान, इसको लिख दिया 7 इंटू, एक कम करके सेम निकाल लेते हैं। ओके, x अपान इसको भी सेम कर लेते हैं, 6 तक ले चलते हैं तो फैक्टोरियल 6। ठीक है, सबसे फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लें तो 1 अपान फैक्टोरियल 6 कॉमन लो, 1 प्लस 1 अपान 7। ओके, 1 प्लस 1 अपान 7 इक्वल टू किसके आ जाएगा x अपान 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाए, इसको एलसीएम लेंगे, 7 बन जाए 7 1 कितना 8 अपान 7 हो गया। ओके, यहाँ से कितना x अपान 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए भाई, 8 8 जा 64। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2-3 पार्ट हैं, एक पार्ट में करके आपको बता देता हूँ। हमको निकालना है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, वेयर कह रहा n इक्वल टू दिया गया है 6, r इक्वल टू 2 दिया गया है। दो पार्ट है, एक में n इक्वल टू दिया है 9 और r इक्वल टू 5। ठीक है, एक पार्ट में कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में करता हूँ। तो हमें क्या निकालना, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, क्या जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल कितना 4 बचेगा। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4। ये और ये कट हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करिए 15120। ओके, तो ये हो गया। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने सीखा और आपने परिभाषा देखी क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणन को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। ठीक है, इसे फैक्टोरियल फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। फैक्टोरियल बराबर अभी मैंने बताया भी आपको, सारे नेचुरल नंबर्स का गुणन कर दिया 1 2 3 डॉट कहाँ तक n तक फैक्ट, और अभी मैंने आपको वैल्यूज़ भी निकाल के दिखाई। ठीक है, तो अब इतना ही आज रखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपका हो गया। 7.1 में जो है हमको क्रमचय के बारे में बताना होगा, तो क्रमचय के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।